हरे कृष्णा सभी को। आशा है कि आप अच्छे से होंगे, आपका दिन शुभ हो। देखिए, मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम अपने पुराणों को खोल कर जो है जब हमने लपेट के रख देते हैं उनको, उसमें से खोल कर जब उनको पढ़ना शुरू करेंगे तभी हम भक्ति की ओर अग्रसर हो पाएंगे। भगवान की लीलाओं को, कथाओं को श्रवण की बहुत महत्व बताया गया है, सुनेंगे और उसके साथ साथ अध्ययन भी जब करने लगेंगे तो यकीन मानिए कि स्वतः ही हमारा मन भक्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। भक्ति महारानी हम पर कृपा करनी शुरू कर देंगी। भगवान देखें, इस श्रीमद् भागवत महापुराण जी का द्वितीय खंड है ये, इसमें भी उनका चित्र और प्रथम खंड में भी ऐसे ही है। जैसे मानो इस प्रकार कह रहे हो कि तुम आओ तो सही मेरी तरफ, मैं तो आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार ही हूँ। और वो हम सब में है ही। लेकिन जो हम अध्ययन करते हैं नित्य नित्य नित्य, अगर हम एक एक श्लोक पढ़कर भी उसका हिंदी में अनुवाद पढ़ लेते हैं तो हमारा हृदय जो है उस जो कोयले की छलनी की तरह हो चुका है, टोकरी की तरह जिसमें कोयले रोज़ ढोकर लेके जाते हैं तो वो काली पड़ जाती है। बट अगर हम गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, दुर्गा सप्तशती और रामायण, रामचरितमानस आदि ग्रंथों का अगर हम अध्ययन करने लग जाते हैं, जितना भी हमें प्रपंच भरा पड़ा है, कपटी मन, जो हमारी इंद्रियां जो हमारे वश में ही नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह, जो इन पर जो है हमारा हम तो नियंत्रण कर ही नहीं सकते, हमारे वश में है ही नहीं कुछ। तो हम भगवान की ओर बढ़ते चले जाएंगे उनसे नित्य जब भी हम प्रार्थना करेंगे। और यकीन मानिए, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि रीडिंग आप स्टार्ट कीजिए प्लीज़। और मैं भी इस पर एक एक श्लोक और उसका हिंदी में अनुवाद रोज़ ही पढ़कर, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डाल दिया करूं। लेकिन आप स्वयं पढ़ें, स्वयं पढ़ें। जितनी हम भगवान की लीलाओं को, कथाओं को पढ़ेंगे उतना ही हमारा हृदय जो है वो निर्मल होता जाएगा और हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। वो हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान में ही मिल जाना है, उन्हीं के ही चरणों में रम जाना है, उन्हीं की प्राप्ति है। तभी हमें असली आनंद जो मिलेगा, क्योंकि आनंद और शांति जितनी भी हमारे पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहे आ जाएं, वो हमें उससे मिलने वाली हैं ही नहीं। जो आनंद हमें भक्ति से प्राप्त हो सकता है। तो ये मैंने अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर किए। प्लीज़ आप जो भी, आप मेरे से छोटे हैं बड़े हैं, मैं कोई यहाँ बहुत गुरु वो बनने की कोशिश नहीं कर रही। मैंने खुद स्वयं पर अपना काम किया है निरंतर इतने सालों से। तो ये हमारे जो जीवन के संघर्ष होते हैं, हम पे जो आपत्ति विपत्तियाँ, बुरा टाइम जो भी हम पे आता है, तो आप ये चीज़ें ही हमें उससे बाहर निकालने में बहुत बहुत सहायता प्रदान करती हैं और बहुत हमें समर्थ बनाती हैं। बहुत आपको शक्ति का, ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। प्रत्यक्ष इसके ना भी आपको लाभ दिखाई दें, अप्रत्यक्ष रूप से या आपके रहने वाले लोग इस चीज़ को महसूस करने लगते हैं। तो प्लीज़ आप बैक टू बेसिक्स पे हम सब आएँ। इससे हमारे घर परिवार में शांति रहेगी, हमारे बच्चों के कान में भी कोई अच्छा एक अक्षर पड़ेगा। और कभी भी जो है देर नहीं होती, चाहे हम 50s में हैं, चाहे 40s में हैं, चाहे हम 20s में हैं, 30s में हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान के चरणों की प्राप्ति ही करना है। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ, आप अपने घर के काम के साथ, ऑफिस भी अगर आप जाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, ये मेरा कोई उपदेश नहीं है, ये काम मैंने स्वयं इतने सालों से निरंतर किया है, इसीलिए भगवान के सामने ये बातें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप रीडिंग को प्लीज़ अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। आधा पेज पढ़ें, आप एक ही श्लोक पढ़ें, आप 4 लाइन ही पढ़ लें हिंदी में। कोई भी अपना धार्मिक जो है ग्रंथ उठाकर उसको पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप कथा में भी जाएंगे तो बिल्कुल आपको वो कथा से भी आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और हमारा मन जो है वो लगने लगेगा। धन्यवाद। इतनी देर अगर आपने मेरी बात सुन ली तो आप मुझे आशीर्वाद दें, अपनी ब्लेसिंग्स दें और मुझे खूब नित्य निरंतरता की मुझ में और अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़ती रहे, ऐसा मेरे लिए भी आप विश करें। आपका जो दिन है शुभ हो, शुभ रात्रि हो, अगर आप रात को इस वीडियो को देख रहे हैं तो। राधे राधे, हरे कृष्णा।